आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में CSS के टाइप विथ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि CSS के कितने टाइप है और उसके टाइप्स किस प्रकार वर्किंग करते। तो चलिए शुरू करते। तो मैंने सबसे पहले आपने एक डेस्कटॉप पर CSS टाइप नेम का फोल्डर बनाया है। मैं अभी यहाँ पे सबलाइम यूज करता हूँ। तो आपको मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया है कि सबलाइम कैसे इंस्टॉल करें, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मैं सबलाइम ओपन करता हूँ। मैं इस टैब को अभी क्लोज कर देता हूँ और एक और नया एक टैब ओपन करता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। मैं उसे अपने डेस्कटॉप के CSS टाइप के फोल्डर में सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इस फाइल को नेम देता हूँ इनलाइन css.html। मैंने इस फाइल को सेव किया और मैं इस यहाँ पे HTML के टैग्स लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने मैंने ये ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है कि HTML लिखते हैं HTML का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारे टैग्स है, जो भी हमारे एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टीज है, वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपने टाइटल देता हूँ इनलाइन डेमो और मुझे अभी बॉडी में अपना कोड लिखना है। तो मैं अपने बॉडी में एक डिव लेता हूँ। मैं यहाँ से ब्यूटी ऑफ HTML, हाँ, मैं इसे सेव करता हूँ। और अभी मुझे इस डिव के अंदर अपना एक छोटा सा एक कुछ भी नेम डालना है डेमो के लिए कि इनलाइन CSS किस प्रकार वर्किंग करता है। तो मैं पैराग्राफ टैग के अंदर मैं अपने चैनल का नेम लिखता हूँ। मैंने अपने चैनल का नेम पैराग्राफ टैग के अंदर टाइप किया है। मैं इसे ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेफ्ट साइड के कोने में एक छोटा सा एक चैनल का नेम आ रहा है। तो मुझे अभी यहाँ मिडल में लेना है, बड़ा करना है, कलर्स देना है। तो वो किस प्रकार इनलाइन CSS में करते हैं। तो आप मैं यहाँ पे उसको प्रॉपर्टीज देना चालू करता हूँ। मैं स्टाइल में लिखता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट। हमें अभी मैं उसे एक कलर देता हूँ, कलर प्रॉपर्टीज, और मुझे एक ग्रीन कलर पसंद है तो मैं उसे ग्रीन कलर देता हूँ और कोलन। मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर हमारा आ चुका है। अभी हमें मिडल में लेना है उसे। तो मिडल में कैसे लिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर। हमने ये पहले ही ऑटो सेट किया है, ये अपने आप आ जाता है। कुछ भी टेक्स्ट डालने से अलाइन टेक्स्ट के रिलेटेड जितने भी आपके प्रेफरेंसेस है वो आ जाती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है सबलाइम पर, तो वो आप देख लीजिए सेंटर में। और मैं इसे सेव करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चैनल का नेम सेंटर में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे उस फॉन्ट साइज बड़ा फॉन्ट साइज आप देख सकते हैं। फॉन्ट टाइप करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट सब कुछ आता है। तो मैं इसे फॉन्ट साइज देता हूँ। मैं इसे 80 पिक्सल और मैं और इसे फॉन्ट स्टाइल भी देता हूँ इटैलिक।
सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारा चैनल का नेम सेंटर में प्रिंट हो रहा है। और मैं अभी इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्निंग न्यू स्किल्स और मैं इसे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल देता हूँ और कलर ब्लू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में फासला है, डिस्टेंस है, लेकिन उसके नीचे आ रहा है। वो फासला इस ड्यू टैग की वजह से आ रहा है। मैं इसे निकाल देता हूँ। तो अभी हमारे अलग अलग पैराग्राफ टैग में है, इसलिए वो फासला आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो चैनल का नेम है हमने सेंट्रल में प्रिंट किया, तो हमने इनलाइन CSS यूज किया यहाँ पे। तो मैं अभी और एक टैब ओपन करता हूँ। अभी हमें इंटरनल CSS को ही हम एम्बेडेड CSS कहते हैं। तो हम उसका भी एग्जांपल देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि इनलाइन CSS मतलब .html के फाइल अंदर ही आपको कोड लिखना है। तो इसके एडवांटेजेस ये है कि आपको हर एक टैग के लिए, हर एक पैराग्राफ के लिए उतना ही कोड लिखना पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोडिंग की जो फाइल की साइज है वो बढ़ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी स्टाइल टैग लिखा, एट्रीब्यूट लिया है, और यहाँ पे भी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा है। तो हमें अभी इनलाइन CSS में एक ही बार लिखना है, लेकिन बार बार यूज करना है। तो वो कैसे यूज करें, तो अभी हम उसे देखते हैं। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, internal css.html, और मैं यहाँ HTML का बॉडी स्ट्रक्चर लेता हूँ। मैं टाइटल देता हूँ और अभी हमें बॉडी में अपना कोड लिखना है। सबसे पहले मैं अपने बॉडी में अपना कोड लिखता हूँ। मैं ड्यू टैग के अंदर यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था इसी प्रकार हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। मैं ड्यू टैग के अंदर अपने चैनल का नेम टाइप करता हूँ, टैग एडुमेट, और एक मैं ड्यू टैग लेता हूँ और मैं इसके अंदर लर्निंग न्यू स्किल्स, तो हमने यहाँ पे लर्निंग न्यू स्किल्स लिखा। मैं इसे ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इनलाइन डेमो है, यहाँ पे हमारा इंटरनल डेमो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में एक छोटे से अक्षर में यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख रहा है। तो अभी हमें इसे CSS अप्लाई करनी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हेड के अंदर इंटरनल जो CSS होती है वो हेड के अंदर लिखी जाती है। HTML के फाइल में इंटरनल CSS हमेशा हेड के अंदर लिखी जाती है, इनलाइन CSS हमेशा बॉडी के अंदर लिखी जाती है। तो और वो भी किसी टैग में लिखी जाती है इनलाइन CSS। तो मैं यहाँ टाइटल के नीचे स्टाइल टैग में CSS लिखता हूँ। मैं इसे निकाल देता हूँ, इसके हमें जरूरत नहीं। और अभी हमें
स्टाइल टैग के अंदर अपनी CSS लिखनी है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारा मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये एक मेन है, मतलब एक हेड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट हेड, मैं इसे नीचे लेता हूँ और इसके अंदर मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक डिव, और मैं इस डिव को इन दोनों डिव के बाद क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ से ब्यूटी ऑफ HTML और मैं उस हेड को इस डिव के अंदर में, क्योंकि हमने यहाँ CSS देते वक्त डॉट का यूज किया है तो हमें क्लास इक्वल टू उस नेम देना पड़ेगा, उस जो प्रॉपर्टी जो हमने नेम दिया है उस देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे हैश लिखते हैं तो आपको ID इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास इसके अंदर हेड, और मैं अपना आउटपुट देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार हमारा आउटपुट एक सेंट्रल बीच में आ चुका है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज देना यहाँ से और भी चालू कर देता हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें एक दोनों जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों जो वर्ड्स है टेक एडुमेट एंड लर्निंग न्यू स्किल्स, इन दोनों को साइज चाहिए, कलर चाहिए, उन दोनों में डिस्टेंस होना चाहिए, जितने भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है मैं अभी यहाँ पे लगाना चालू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल कर्ली ब्रैकेट, और मैं इन दोनों को पहले कलर प्रॉपर्टीज देता हूँ। तो मैं कलर इन दोनों को ग्रीन लिखता हूँ। मुझे अभी फॉन्ट साइज चाहिए, मैं फॉन्ट साइज उसे 50 पिक्सल। अब मुझे उसे फॉन्ट स्टाइल चाहिए, इटैलिक। अब मुझे फॉन्ट वेट चाहिए, वो आपने आपके हिसाब से आप दे सकते। मैं इसे बोल्ड लिख देता हूँ और हम इस फॉन्ट स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। ये यूजर डिफाइंड है, फॉन्ट स्टाइल हेड ये यूजर डिफाइंड, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। अब मुझे इन दोनों में लगाना है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और मैं इसके अंदर उसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं मतलब हमने अभी जो भी प्रॉपर्टीज दी है फॉन्ट स्टाइल को वो आप टेक एडुमेट को अप्लाई हो जाएगी। तो अभी मुझे लर्निंग न्यू स्किल्स को प्रॉपर्टीज देनी है, तो मैं सिंपली इसे ही कॉपी कर देता हूँ फॉन्ट स्टाइल को और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा यूजर नेम सेम ही है, तो मैं सिर्फ इस यूजर नेम को चेंज कर देता हूँ और मैं मोटो यहाँ पे नेम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज भी कम कर देता हूँ और जो इटैलिक फॉन्ट स्टाइल हमने इटैलिक दी है मैं उसे भी निकाल देता हूँ। और मैं इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ मोटो और मैं अपना आउटपुट देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ग्रिल कलर के आ रहे। इस डेमो में इन दोनों में डिस्टेंस था, तो वो डिस्टेंस हमने किस प्रकार निकाला, हमने उन्हें एक ही ड्यू टैग में रखा, अलग अलग ही ड्यू टैग है, मतलब वो दोनों ड्यू टैग एक ही ड्यू टैग में है। तो इस प्रकार इन दोनों का हमने डिस्टेंस कम किया।
आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का एक ही कलर है, तो मुझे अभी कलर चेंज करना है मोटो का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली ब्लू लिख देता हूँ। कलर के कोड भी है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिर्फ कलर के नेम यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कलर भी चेंज हो गया है। आप इसी प्रकार बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप बस सिंपली आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज लिखनी है और उससे आप पूरी तरह से बॉडी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें एक्सटर्नल सीएसएस देखना है। तो पहले हम इंटरनल सीएसएस के बारे में कुछ जानते हैं कि एक इंटरनल सीएसएस हमेशा एचटीएमएल फाइल के अंदर हेड टैग में लिखा जाता है। स्टाइल टैग है आपका, हमेशा हेड टैग के अंदर रहता है और वहां से आप कोई भी एचटीएमएल के प्रॉपर्टीज का एक्सेस कर सकते हैं क्लास और आईडी यूज करके। तो इस प्रकार इंटरनल सीएसएस वर्किंग करता है। इंटरनल सीएसएस को ही हम एम्बेडेड सीएसएस भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार इंटरनल सीएसएस है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस किस प्रकार वर्क करता है। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ external css.html और इसे मैं सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर लेता हूँ और मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ एक्सटर्नल CSS डेमो। मैं इसे ब्यूटी ऑफ HTML करता हूँ। अभी हमें अपना कोड इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है। तो ये किस प्रकार करें? तो सिंपली हमने इंटरनल सीएसएस में जितना कोड लिखा है हम उसे यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। मैं div टैग लेता हूँ। अभी मैं इस div टैग के अंदर और एक div टैग लेता हूँ और इसके अंदर और एक div टैग, मतलब एक div टैग के अंदर मैं दो div टैग लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने उसी प्रकार किया है। अभी मुझे यहाँ अपना चैनल का नेम लिखना है। लर्निंग न्यू स्किल्स, मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं इसे ब्राउजर पे रन करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउजर पे इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और फाइनली हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक कोने में हमने जो भी इनपुट दिया था वो आ गया है। तो मैं अभी हमें इसे सीएसएस अप्लाई करनी है। तो वो कैसे करें? हमें ये जो हमने इनलाइन सीएसएस में कोड लिखा था स्टाइल टैग के अंदर, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ और मैं उसमें ये पेस्ट करता हूँ और उस फाइल को मैं यहाँ पे style.css नेम से सेव करता हूँ। जैसे सेव किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा का पूरा कलर चेंज होगा। मैं इसे ब्यूटी ऑफ HTML करता हूँ, वही है। और हमें अभी सिर्फ इस टैग के अंदर अपनी CSS जो फाइल है उसे लगाना है। तो वो किस प्रकार लगाए? तो हमें वो इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS दोनों ही जो बाहर वाली CSS फाइल होती है वो भी हमें लिंक हेड टैग के अंदर ही करनी पड़ती है। और जो आपकी इंटरनल CSS होती है उसका भी कोड हमें हेड टैग में ही लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ टाइटल टैग के नीचे लिंक टैग लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें इस HR रेफरेंस इस एट्रीब्यूट के अंदर हमें अपना CSS फाइल का पाथ देना है।
अभी पाथ किस लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये CSS फाइल किसी और फोल्डर में सेव होगी तो हमें पाथ देना पड़ेगा। अभी हमारी सभी फाइल एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हमें यहाँ पे सिंपली style.css लिखना पड़ेगा। यदि ये फाइल किसी और फोल्डर में होगी तो यहाँ से आपको /folder/css फाइल नेम देना पड़ेगा। जहां भी कहीं भी होगी आपको सिर्फ स्लैश लिख के फोल्डर के नेम देने पड़ेंगे। तो मैं इसे सेव करता हूं और ब्राउजर पे रन करके देखता हूं, तो आप देख सकते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां के प्रॉपर्टीज का एक्सेस ही नहीं किया हुआ। तो मैं एक एक्सेस करता हूं। तो मैं पहले यहाँ पे क्लास हेड, तो आप देख सकते हैं हमने CSS की फाइल इसे अप्लाई की है। अब हमें उसके प्रॉपर्टीज का एक्सेस करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे रिलेशन में स्टाइल शीट होना चाहिए, स्टाइल शीट होना चाहिए। मैंने स्टाइल शीट अप्लाई किया। मैं इसमें क्लास हेड प्रॉपर्टीज का एक्सेस करता हूं और मैं ब्राउजर पे आउटपुट देखता हूं। तो हेड टैग में हमारा सिर्फ यही आउटपुट है कि ये सेंट्रल में आए। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार वो सेंट्रल में आ चुके हैं। तो अभी हम इसे style.css के सारे प्रॉपर्टीज का एक्सेस करना है। यहाँ से मैं फॉन्ट स्टाइल को कॉपी करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हैश से किस प्रकार वर्किंग करता है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस div के टैग के अंदर ID और यहाँ पे मैं फॉन्ट स्टाइल, तो देख सकते हैं हमारा फॉन्ट का पूरी तरह से स्टाइल चेंज हो चुका है। तो जब भी हैश आता है तो आप ID से एक्सेस करना पड़ता है। मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ और मोटो सेव करता हूँ और ब्राउजर पे रन करके देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी वो भी प्रॉपर्टीज का एक्सेस हो चुका है। ये एक HTML की फाइल है और ये एक CSS की एक्सटर्नल फाइल है। आपने यही भी देखा कि यहाँ पे हैश लिखने से ID से कैसे एक्सेस होता है और यहाँ से डॉट लिखने से क्लास से कैसे एक्सेस होता है। अब हम ये भी देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर किस प्रकार चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली प्रॉपर्टी लिखता हूँ, बैकग्राउंड। अभी हमें बैकग्राउंड को कलर अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और कलर के नियम क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ। तो अभी हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। देखिए हमारा कलर पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। तो बैकग्राउंड को कलर लिखने के लिए हमारी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट टू कलर लिखने के लिए टेक्स्ट कलर भी है और कलर भी है। अभी मैं इसे यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और ब्राउजर पे देखता हूँ, गया, क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी को डिसेबल कर दिया। तो आज हमने यही देखा कि इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, उसे हम एम्बेडेड CSS कहते हैं, एक्सटर्नल CSS क्या होता है। तो इन तीनों में कौन सा CSS अच्छा है। जब एक वेब डेवलपमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त जो बात आती है तो हमें एक्सटर्नल CSS यूज करना चाहिए, क्योंकि इनलाइन CSS तो कोडिंग का साइज बढ़ जाता है, फाइल का साइज बढ़ जाता है। इंटरनल CSS हमें बार बार यूज करना पड़ता है। एक्सटर्नल CSS ही जो आप सिर्फ एक ही फाइल बना लो और उसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फाइल बना है हम इसे जितनी भी हमारी काउंट भी नहीं होगा इतनी फाइल्स को हम एक ही फाइल के एक्सेस देके उसे एक डिजाइन में ला सकते हैं। इसी style.css से हम इन तीनों .html के फाइल को यहाँ लिंक टैग में रेफरेंस देके तीन ही जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं जितने भी वेबसाइट के पेजेस, ये छोटे छोटे जो डेमो पेजेस, इन तीनों को हम एक साथ स्टाइल बना सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक्सटर्नल CSS ही अच्छा है बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त या छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त।
तो बात आती है इन दोनों में डिफॉल्ट, इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा ही इनलाइन सीएसएस की ही होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार इनलाइन सीएसएस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो मैं सिंपली यहाँ से निकाल देता हूँ। अभी मैं इसे पैराग्राफ टैग के अंदर डाल देता हूँ, इस टेक्योडोमेट को। मैंने टेक्योडोमेट को पैराग्राफ टैग के अंदर डाल दिया और मैं यहाँ से उसे स्टाइल में एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी सीएसएस की प्रॉपर्टी देना चालू कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे सिंपली कलर देता हूँ। कलर में इसे ब्लू देता हूँ अभी, और जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है मैं उसे राइट में देता हूँ। अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रॉपर्टीज उसे इस डिव के टैग के अंदर एक्सटर्नल सीएसएस की अप्लाई की हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से हम आईडी में फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया है, लेकिन हम पैराग्राफ टैग के अंदर इनलाइन सीएसएस यूज किया। तो उसने सबसे पहले प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस की ली हुई है, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस का उसने यहाँ पे कुछ भी कॉन्टैक्ट कुछ भी एक्सेस नहीं किया, उसने सिर्फ इनलाइन सीएसएस का यूज किया। तो इस प्रकार इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी हमेशा हाईएस्ट हो जाती है। उसके बाद इंटरनल सीएसएस की प्रायोरिटी आती है और थर्ड में हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस की प्रायोरिटी आती है। तो मैं इसे Ctrl Z करता हूँ। अब हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया है और रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है वो देखा। तो इस तरह से सीएसएस के टाइप से वो टाइप्स वर्किंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि इस वीडियो के बारे में, इस सीएसएस के बारे में आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसे फिक्स कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो।